गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है आज 10 जून है और 10 जून को बाबा जी की दस्तार बंदी हुई थी। तो सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी की 10 जून को दस्तार बंदी हुई थी। जब उनकी दस्तार बंदी हुई थी तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा था जिसके कारण उनकी आंखों में इतना पानी आ गया और रोने लग पड़े थे कि सारी संगत भी उन्हें देखकर रोने लग पड़ी थी। तो सात संगत जी, उस समय ऐसा क्या हुआ था कि बाबा जी इतना रोए थे? सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जब बड़े हजूर महाराज जी ने चोला छोड़ा था तो उसके बाद बाबा जी को गद्दी पर बिठाया गया था और हजूर जी पहले ही अपनी वसीयत में ये लिख गए थे कि मुझके बाद जो है वो गुरिंदर सिंह जी को गद्दी पर बिठाया जाएगा। सात संगत जी, बाबा जी को इसके बारे में कानो खबर नहीं थी। जिस दिन दस्तार बंदी हुई तो बाबा जी का नाम लिया गया तो बाबा जी पहले तो इस बात के लिए राज़ी ना हो सके। फिर बाबा जी जब गद्दी पर बैठे तो बाबा जी ने कहा कि मैं नहीं चाहता मुझे आज के बाद कोई महाराज कहे, क्योंकि ये मेरे बड़े गुरु की उपलब्धि है और उन्हीं के नाम से अगर मैं जाना चाहूँ तो ये नहीं हो सकता। मैं तो यही चाहता हूँ कि मुझे उनके नाम से ना जाना जाने, क्योंकि मैं अपने आप को इतने काबिल नहीं समझता कि मैं उनके जैसा बन सकूं। लेकिन उन्होंने जो मुझे सेवा बदली दी है कि मेरी संगत की आज के बाद तुमने हिफाजत करनी है, उनको आगे मार्गदर्शन कराना है, वो मैं कराऊंगा। गुरु प्यारी सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी हजूर जी से बहुत प्यार करते थे और जब भी आज भी उनकी कभी बात आती है तो उनकी आँखों से आंसू बहने लग पड़ते हैं, क्योंकि वह हजूर जी का बछोड़ा आज तक ना सह कर पाए और वह हमेशा यही कहते हैं कि हजूर जी जो मुझे दिया है मैं तो उनके बिल्कुल लायक नहीं हूँ। मैं तो उनकी जो सेवा दी गई है वह आज तक निभा रहा हूँ। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि हजूर जी जो थे वो बड़े नरम दिल के थे और संगत को बड़े प्यार से समझाते थे और ऐसे ही बाबा जी ने भी आगे ही वही विनम्रता रखी और अपनी संगत को बड़े प्रेम से समझाते हैं। और जिस दिन बाबा जी की दस्तार बंदी होनी थी, बाबा जी का जब नाम लिया गया और उन्हें गद्दी पर बिठाया गया, बाबा जी का पहले तो गला भर आया। उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी कि मैं क्या कहूँ। जब हजूर जी मुझे इतना बड़ा विछोड़ा दे गए हैं और वह उस विछोड़े को सहन भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कोई भी बाप जब दुनिया छोड़कर जाता है तो बेटे से वो विछोड़ा जो है सहन नहीं हो पाता। यही सब कुछ बाबा जी के साथ हुआ था। वह इस बात के लिए हजूर से हमेशा ही कहते थे कि मैं आपके बिना नहीं रह पाता गा। तो हजूर जी कहते हैं कि मैं तुझे एक दिन ऐसी जिम्मेवारी दूंगा, ऐसी सेवा दूंगा कि तू कभी भी पीछे नहीं हट पाएगा। तो वो कहते हैं कि बाबा जी कि आप मुझे जो भी सेवा दे, मैं अपने आप को इतने लायक नहीं समझता कि उस लायक सेवा कर सकूं, लेकिन हाँ, मैं सिर्फ उस सेवा का जो है पालन करूँगा। तो सात संगत जी, जब बाबा जी को दस्तार बंदी हुई उस समय बाबा जी का सारा परिवार भी उसी समय वहाँ था। जब बाबा जी की उन्होंने आँखों में पानी देखा तो सारी संगत भी जो है वो भी रोने लगी और उनके परिवार के सदस्य भी। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जब हजूर जी ने छोला छोड़ा, कई संगत जो है उनके इस
चोले को छोड़ने के पिछोड़े को सह न कर पाए और वह बड़ा ही रोते रहे। लेकिन जब बाबा जी ने धीरे धीरे संगत को ये यकीन दिला दिया कि उनके हजूर की जो कमी है वह बाबा जी पूरी कर सकते हैं, साथ संगत जी बाबा जी ने हजूर की संगत को ऐसे संभाला कि जैसे उनके परिवार का सदस्य हो। आज भी हजूर जब भी जी का नाम आता है तो कई ऐसे प्रेमी हैं जो जिन्होंने हजूर जी से नामदान लिया है और वह कहते हैं कि उनमें को बाबा जी में कि हजूर की छवि दिखाई देती है। और जैसा कि आपको पता है कि जब बाबा जी गद्दी पर बैठते हैं सबसे पहले वह उस गद्दी को नमन करते हैं। वह इस गद्दी को क्यों नमन करते हैं? क्योंकि उसी गद्दी पर उनके सतगुरु बैठे थे और वह संगत को भी हाथ जोड़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि एक दिन एक सेवादार ने पूछ लिया कि बाबा जी आप संगत को हाथ क्यों जोड़ते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि ये मेरी संगत नहीं है, ये हजूर जी की संगत है और हजूर जी के उन्होंने कई सत्संग सुने हैं और मैं तुच्छ हूँ और मुझसे इतनी योग्यता नहीं है कि मैं उन सत्संगों को अपना सकूं। मैं तो हजूर जी जो थे वह अपनी संगत से जितना प्रेम करते हैं बाबा जी भी उतना ही प्रेम करते हैं। दस्तारबंदी के दिन 10 जून को जब बाबा जी दस्तारबंदी पर बैठे उस समय उनकी उम्र मात्र 35 साल थी और तब से लेकर उन्हें बैठे हुए 34 साल हो गए और संगत ने भी उन्हें बेखूफ जो है अपनाया और बाबा जी ने भी धीरे धीरे हजूर की कमी को पूरा कर दिया। और साथ संगत जी बाबा जी यही जब भी हजूर जी का नाम आता है तो वो कहते हैं कि मैं तो उनकी दिए हुई सेवा को निभा रहा हूँ, मैं तो डेरे का एक सेवादार हूँ और जैसे बाकी सेवादार होते हैं मैं भी वैसा सेवादार हूँ। मैं तो बस अपनी सेवा को निभा रहा हूँ और मुझसे बड़े भी सेवादार हैं। हाँ, ये बात सही है कि किसी न किसी को आगे लगना होता है, तो मैं भी सबके आगे लगा हूँ, लेकिन मैं भी सेवादार हूँ। अगर इस सेवा में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि माफ़ करना ही सबका स्वाभाविक जो है भाव होता है। हजूर जी हमें बड़े प्यार से यही समझाते हैं कि अगर कोई गलती कर कर अपनी माफ़ी को मांगे तो हमें उसकी माफ़ी को मानना चाहिए, उसकी गलती को भूल जाना चाहिए। जब बाबा जी को इन 34 सालों में बाबा जी ने संगत और अपने परिवार में बड़ा ही जो है वो बढ़ोतरी की है। बाबा जी हमेशा यही समझाते हैं कि जब देखो कोई ज़रूरतमंद है जिसे कि आपकी ज़रूरत है उनकी मदद ज़रूर कीजिए, क्योंकि मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। और भजन सिमरन भी, भजन सिमरन 2.5 घंटे कीजिए, जैसा कि हजूर जी समझाते थे। बाबा जी को जब गद्दी पर बैठे वसीयत पढ़ी गई तो बाबा जी उस वसीयत को पढ़ सुनाई जा रही थी तो वह और भी ज़्यादा रो रहे थे, क्योंकि उस वसीयत में हजूर जी ने अपने उस प्रेम भाव को लिखा है कि आज से गुरिंदर सिंह जी जो है डेरे की जो व्यवस्था है वो मुझसे भी बढ़कर चलाएंगे। साथ संगत जी बाबा जी और हजूर जी का बहुत ज़्यादा प्रेम था। जब भी बाबा जी डेरे आते थे सबसे पहले हजूर जी से ही मिलते थे और हजूर जी भी बाबा जी को अपना सब कुछ मानते थे, क्योंकि जब एक सत्संगी अपने गुरु से इतना प्रेम करता है तो सत्संगी गुरु भी उस सत्संगी से प्रेम करता है।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी बाबा जी की जैसे ही अपने गुरु से प्रेम करना होगा और तभी तो हम जो है मिसाल कायम कर सकेंगे कि हम भी अपने सतगुरु से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।